एक जैसी डिग्री लेते हैं और एक ही साल जॉब शुरू करते हैं, लेकिन 10 से 15 साल बाद एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा होता है, जबकि दूसरा महीने के आखिर में ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स के बोझ तले दबा होता है। सुबह 9 बजे अलार्म की आवाज से चिढ़कर उठना, ट्रैफिक के धक्के खाना, बॉस की डांट सुनना और महीने के 1 सेंट डे सैलरी आने के 5 दिन बाद अकाउंट बैलेंस देखकर परेशान होना। क्या यही लाइफ आप लाइफ लॉन्ग जीना चाहते हैं? मैं हूं पंकज कुमार राज और आज की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट में हम डिकोडिंग करने वाले हैं उस बुक की जिससे दुनिया भर के करोड़ों लोगों का माइंडसेट बदला है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस पूरी ऑडियो बुक में हम ऑथर को लेखक या द राइटर कहेंगे, क्योंकि उनका दिया हुआ लेसन किसी एक नाम से बड़ा है। आज हम सिर्फ इस किताब को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसके डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सिस्टम्स और रियल लाइफ केस स्टडीज के जरिए अपनी जिंदगी को बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए दिन रात घंटे नहीं बेचते, बल्कि वो ऐसी एसेट क्रिएट करते हैं जो उनके सोए हुए भी उनके लिए पैसा कमा कर देती है। मिडिल क्लास इंसान डर और लालच के एक ऐसी लूप में फंसा रहता है जिसे हम रैट रेस कहते हैं। सोचो, अगर आप किसी पिंजरे में एक चूहे को भागते हुए देखें जो एक व्हील पर कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है। वो जितना तेज दौड़ता है, व्हील उतनी ही तेज घूमता है, लेकिन चूहा पहुंचता कहीं नहीं है। यही रैट रेस है। मिडिल क्लास इंसान जब ज्यादा पैसा कमाता है तो वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, बड़ा घर, नई गाड़ी, महंगा फोन। उसके बाद उसके अंदर डर पैदा होता है कि अगर जॉब छूट गई तो ये सब छीन जाएगा। यही डर उसे दोबारा मेहनत से काम करने पर मजबूर करता है। अमीर लोग इस ट्रैप को समझते हैं। वो अपनी ऊर्जा पैसे के पीछे भागने में नहीं, बल्कि एसेट सिस्टम्स बनाने में लगाते हैं। आप विराट कोहली की लाइफ को देखिए। उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो हर मैच में कितना रन बनाते हैं या उनको मैच फी कितनी मिलती है। उन्होंने अपनी फिटनेस, स्किल और पर्सनल ब्रांड को ऐसा एसेट बनाया कि जब वो क्रिकेट फील्ड से बाहर होते हैं तब भी उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। उनका फोकस सिर्फ इंस्टेंट पेमेंट पर नहीं, लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग पर था। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन और अमित दोनों एटी कंपनी में 1 लाख रुपए महीने की सैलरी कमाते हैं। रोहन अपनी सैलरी से हर साल लेटेस्ट आईफोन और टॉप एंड कार ईएमआई पर लेता है। 5 साल बाद रोहन के पास 50 लाख के लोन्स हैं। दूसरी तरफ अमित अपनी सैलरी का 30% हर महीने रियल एस्टेट और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद अमित का पैसिव इनकम उसके मंथली बेसिक एक्सपेंसेस को कवर करने लगता है। अमित अब पैसे के लिए नहीं, अपनी पसंद के लिए काम करता है। इस पूरी चीज के पीछे 2 प्राइमरी ह्यूमन इमोशंस काम करते हैं, फियर, डर और ग्रीड, लालच। डर कहता है पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। ये डर इंसान को सेफ जॉब और कंफर्टेबल सैलरी जोन में बांध कर रखता है। और लालच कहता है पैसा आया है तो अब ऐश करो। ये लालच नए खर्चे पैदा करता है, जिससे फिर से डर का जन्म होता है। तो अब से जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे तो खुद से ये मत कहो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बोलने से आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। इसकी जगह खुद से पूछिए मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग को नए इनकम स्ट्रीम्स ढूंढने पर मजबूर कर देगा। अभी के अभी एक इमीडिएट एक्शन लीजिए। एक नोटबुक उठाइए और पिछले 3 महीने के सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस को 2 लिस्ट्स में बांटिए। सर्वाइवल एक्सपेंसेस, खाना, रेंट वर्सेस स्टेटस एक्सपेंसेस, शोफ, गैर जरूरी गैजेट्स। अगले 7 दिनों का एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। डे 1 और 2 सारे अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस ऑडिट करके कैंसिल करें। डे 3 और 4 अपने डेली स्मॉल एक्सपेंसेस ट्रैक करें। डे 5 से 7 उन बचत किए हुए पैसे को एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और अगर आप इसको 30 डे
ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बदलना चाहते हैं तो वीक 1 अपने फाइनेंशियल फियर्स लिखिए। वीक 2 एक 1,000 रुपए का साइड पैसिव सोर्स स्पॉट करें। वीक 3 उस पर काम शुरू करें। वीक 4 पहले रेवेन्यू सिस्टम को रिव्यू करें। इसका प्रोग्रेस ट्रैक करने का तरीका यह है कि हर वीक एक सिंपल टेबल बनाएं। एक्सपेंस ऑडिट कितना हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ और टारगेट अचीव हुआ या नहीं। अब ध्यान से सोचिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप जो रोज सुबह काम पर जा रहे हैं वो आपके डर से ड्रिवेन है या आपके सपनों से? चैप्टर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना पैसा रिटेन करते हैं और वो पैसा कितना मल्टीप्लाई होता है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो पैसे निकाले। स्कूल और कॉलेजों में हमें अकाउंटिंग, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो नहीं सिखाया जाता। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर नहीं समझते। बड़ा घर, महंगी कार या लेटेस्ट गैजेट्स को मिडिल क्लास लोग एसेट समझते हैं, जबकि वो उनके लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि वो उनकी जेब से हर महीने मेंटेनेंस, टैक्सेस और ईएमआईज के रूप में पैसा बाहर निकालते हैं। रियल एसेट वो है जो बिना आपके एक्टिवली काम किए भी कैश फ्लो जनरेट करे। इसका एक शानदार एग्जाम्पल है थॉमस धोनी का करियर ट्रांजिशन। रेलवे टिकट कलेक्टर की जॉब से लेकर इंडिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन बनने तक धोनी ने हमेशा इंपल्सिव वेल्थ स्पेंडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म एसेट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया। उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी, रियल एस्टेट और प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में इक्विटी होल्ड की ताकि उनका कैश फ्लो कंटिन्यूअस रहे, चाहे एक्टिव क्रिकेट चल रहा हो या नहीं। सोचिए, सुरेश ने 50 लाख का अपार्टमेंट खरीदा सेल्फ यूज के लिए, जिसकी मंथली ईएमआई 5000 INR है। वो इसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानता है, लेकिन ये उसकी जेब से पैसे निकाल रहा है। दूसरी तरफ रमेश ने 50 लाख की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी और उसे लीज पर दे दिया, जिससे उसे हर महीने 40,000 INR रेंट मिलता है। सुरेश के पास लायबिलिटी है, जबकि रमेश के पास ट्रू कैश फ्लोइंग एसेट है। ऐसा हम क्यों करते हैं? सोशल प्रूफ और स्टेटस एंजाइटी की वजह से। ह्यूमंस नेचुरली दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। नई कार या बड़ा घर खरीदने का मोटिवेशन ज्यादातर सोसाइटी से वैलिडेशन लेना होता है, लेकिन ये एक डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप है। आज ही एक कागज पर 2 कॉलम्स बनाइए, एसेट्स और लायबिलिटीज। अपनी सारी बिलोंगिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स को इनमें डालिए और चेक करें कि आपका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगले 7 दिनों में डे 1 से 3 नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करें। डे 4 से 5 सबसे बेकार हाई मेंटेनेंस लायबिलिटी को पेफ या सेल करने का प्लान बनाएं। डे 6 से 7 एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी बुक पढ़ना शुरू करें। 30 डे प्लान में वीक 1 बैलेंस शीट कंप्लीट करें। वीक 2 लायबिलिटीज 10% कम करें। वीक 3 पहला सिप या ETF इन्वेस्टमेंट शुरू करें। वीक 4 कैश फ्लो रीबैलेंस करें। प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए अपने मंथली नेट कैश फ्लो पर ध्यान रखें कि क्या वो हर महीने नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। जाते जाते एक बार जरूर सोचिए, क्या आपके द्वारा खरीदी गई सबसे महंगी चीज आपकी जेब में पैसा ला रही है या आपकी जेब खाली कर रही है? चैप्टर 3 अपने बिजनेस पर ध्यान दो। आपकी जॉब आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका एसेट कॉलम आपका बिजनेस है। अपने प्रोफेशन में काम करते हुए अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना ही असली फाइनेंशियल विजडम है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर किसी और के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए काम करते हैं। पहले वो अपने बॉस को अमीर बनाते हैं, फिर टैक्स देकर गवर्नमेंट को और फिर EMI देकर बैंक को। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने एसेट कॉलम पर ध्यान नहीं देते, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट जॉब छोड़े बिना भी आप अपने एसेट्स को बिल्ड कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में क्रिकेट खेला, जो उनका प्रोफेशन था, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड IP, लाइसेंसिंग
और स्मार्ट एंजेल इन्वेस्टमेंट्स पर भी ध्यान दिया। उनका फोकस सिर्फ मैच फीस पर नहीं, बल्कि वर्सटाइल एसेट पोर्टफोलियो बनाने पर था, जो रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहे। एक और एग्जाम्पल देखिए। अंजलि एक ग्राफिक डिजाइनर है जो 9 to 5 जॉब करती है। वो जॉब के बाद 2 घंटे अपने कस्टम डिजिटल डिजाइन टेम्पलेट्स, ई बुक्स और स्टॉक ग्राफिक्स बनाकर ऑनलाइन सेल करती है। जॉब से मिलने वाला पैसा उसकी सर्वाइवल जरूरत पूरी करता है, लेकिन 2 घंटे का साइड एसेट क्रिएशन उसका ट्रू बिजनेस है, जो उसे इंडिपेंडेंट बना रहा है। इंसान को लगता है कि परमानेंट जॉब सबसे सेफ जगह है, लेकिन एक ही इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहना दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। जॉब के बाद मिलने वाले फ्री टाइम को पैसिव एसेट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट रिसर्च, साइड हसल, डिजिटल प्रोडक्ट्स में लगाना शुरू करें। आज ही ऐसी 3 स्किल्स या हॉबीज की लिस्ट बनाइए जिसे बिना जॉब छोड़े डिजिटल या फिजिकल एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। 7 डे प्लान के तहत डे 1 से 2 साइड एसेट आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करें। डे 3 से 5 एक सिंपल एसेट ब्लूप्रिंट बनाएं। डे 6 से 7 टेस्ट प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट पर 1000 INR एलोकेट करें। 30 डे प्लान में वीक 1 एसेट टाइप चुनें, वीक 2 डोमेन रिसर्च करें, वीक 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमैट या ऑनलाइन स्टोर सेटअप करें, वीक 4 पहले टेस्ट रेवेन्यू को एग्जीक्यूट करें। वीक बाय वीक आवर्स इन्वेस्टेड और रिजल्ट्स को नोट करके प्रोग्रेस ट्रैक करें। खुद से पूछना मत भूलिए, अगर आज आपकी जॉब छूट जाए तो आपका एसेट कॉलम आपको कितने महीने तक सरवाइव करवा सकता है। चैप्टर 4 टैक्सेस का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की पावर। फाइनेंशियल IQ 4 पिलर्स पर टिका है। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स और लॉ। अमीर लोग लीगल फ्रेमवर्क्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का सही उपयोग करके टैक्स बचाते हैं और वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं। इतिहास में टैक्स पहले अमीरों पर लगाया गया था, रॉबिन हुड कॉन्सेप्ट के तहत, लेकिन वक्त के साथ मिडिल क्लास और पुअर क्लास ही टैक्स का सबसे बड़ा बोझ उठाने लगे। अमीर लोग कॉर्पोरेशंस बनाते हैं। कॉर्पोरेशन का रूल होता है, पहले अर्न करो, फिर स्पेंड करो और बचे हुए पर टैक्स दो। जबकि एम्प्लॉय का रूल होता है, पहले अर्न करो, फिर टैक्स दो और बचे हुए से स्पेंड करो। इसी एक अंतर से लाखों रुपए का फर्क पड़ता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को देखिए। उन्होंने सिर्फ फौज से लड़ाइयां नहीं जीती, बल्कि जीते हुए इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स सिस्टम्स को समझकर अपनी सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। स्ट्रेटजी बिना नॉलेज के एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे विक्रम एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो 20 लाख कमाता है, उसका 20 से 30% टैक्स पहले ही कट जाता है, फिर बचे पैसे से वो खर्चे करता है। रोहन एक कंसल्टेंट है जो 20 लाख कमाता है। वो अपने लैपटॉप, व्हीकल, इंटरनेट, ट्रैवल एक्सपेंसेस को बिजनेस डिडक्शन दिखाता है और बचे हुए नेट प्रॉफिट पर टैक्स देता है। सेम इनकम पर रोहन 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा बचा लेता है। ज्यादा लोग टैक्स को नेचुरल पेनल्टी मानते हैं क्योंकि उन्हें लीगल रूल्स की समझ नहीं होती। नॉलेज आपको पावर देती है। आज ही अपने पिछले साल के टैक्स रिटर्न्स ITR को निकालें और चेक करें कि कितना टैक्स बचाया जा सकता था। 7 डे प्लान में बेसिक टैक्स सेविंग सेक्शंस 80C, 80D, बिजनेस डिडक्शंस स्टडी करें और एक अच्छे CA से कंसल्ट करें। 30 डे प्लान में अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को ऑडिट करके टैक्स ऑप्टिमाइजेशन प्लान लॉक करें। एक बार जरूर सोचें, क्या आप टैक्स रूल्स को इग्नोर करके अपनी मेहनत का पैसा गवा रहे हैं? चैप्टर 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रियल वर्ल्ड में सिर्फ सबसे स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि सबसे डेयरिंग और करेजियस लोग आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और क्रिएट करना फाइनेंशियल IQ का हिस्सा है। हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारा दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छी तरह ट्रेन करें तो ये पल भर में वेल्थ जनरेट कर सकता है। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं, जबकि फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। डील्स स्ट्रक्चर करना,
डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को वैल्यू में कन्वर्ट करना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही वेल्थ इन्वेंशन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी को देखिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी और चाइल्डहुड स्ट्रगल्स के बावजूद उन्होंने सिचुएशन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हार्ड वर्क और रिलेंटलेस ट्रेनिंग से अपनी स्किल को इतना एक्सेप्शनल बनाया कि क्लब्स और ब्रांड्स ने उनके नाम पर करोड़ों का बिजनेस इन्वेंट किया। जैसे करण ने देखा कि उसके इलाके में एक पुराना जमीन का प्लॉट सालों से पड़ा है क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं था। उसने लीगल स्टडी की, ओनर से बात करके क्लियरेंस करवाया 5 लाख में और उस प्लॉट को कमर्शियल पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया, जो हर महीने 50,000 INR कैश जनरेट करता है। उसने कैपिटल से ज्यादा अपने फाइनेंशियल क्रिएटिविटी से वेल्थ इन्वेंट की। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और डर उसे एक्शन लेने से रोकता है। अमीर लोग डर को सप्रेस करने की जगह उसे मैनेज करना सीखते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, पैनिक करने के बजाय ढूंढे कि इस प्रॉब्लम में कौन सी बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी छुपी है। आज ही अपने आसपास के मार्केट में चल रही 3 ऐसी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाइए जिसे लोग डेली कंप्लेंट करते हैं। अगले 7 दिनों में मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करें, जीरो कैपिटल सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करें और पोटेंशियल यूजर से फीडबैक लें। 30 डे प्लान में एक डील आइडेंटिफाई करके उस पर माइक्रो पायलट वर्जन एग्जीक्यूट करें। अपने आप से पूछिए, ऐसा कौन सा आइडिया है जिसे आप डर के मारे ट्राई नहीं कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। जब आप जवान हो तो ऐसी जॉब चुनो जहां आप सीख सकें, न कि जहां सिर्फ अच्छी सैलरी मिल रही हो। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग और सिस्टम मैनेजमेंट वो मास्टर स्किल्स हैं जो वेल्थ की तरफ ले जाती है। लेखक कहते हैं कि बहुत से टैलेंटेड लोग गरीब या मिडिल क्लास रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक स्किल पर फोकस करते हैं। एक बहुत अच्छा राइटर बेस्टसेलर नहीं बन पाता जब तक वो सेल्स और मार्केटिंग न सीखे। आपको ब्रॉड स्किल्स की जरूरत है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और सेल्स। विराट कोहली ने सिर्फ बैटिंग स्किल पर रिलाई नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रिशन, मेंटल टफनेस, लीडरशिप स्किल्स, मीडिया कम्युनिकेशन और एथलेटिक एंड्योरेंस पर सालों काम किया। ये मल्टी स्किल कॉम्बिनेशन ही उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड बनाता है। प्रिया एक ब्रिलियंट शेफ है जो सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन वो 30,000 INR कमाती है एक होटल में। समीर एक एवरेज कुक है, लेकिन उसने सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऑपरेशन सीखा है। उसने अपना क्लाउड किचन ब्रांड खोला और आज वो हर महीने 5 लाख प्रॉफिट कमा रहा है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का है। नई स्किल सीखना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हर साल कम से कम एक ऐसी नई स्किल सीखिए जो आपके प्राइमरी प्रोफेशन से अलग होकर उसकी वैल्यू बढ़ा दे। आज ही अपनी वीकेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल स्पॉट करें। 7 डे प्लान में सेल्स या मार्केटिंग पर एक बुक पढ़ें और रियल लाइफ नेगोशिएशन प्रैक्टिस करें। 30 डे प्लान में डेली 30 मिनट स्किल लर्निंग करके उसे अपने मेन बिजनेस में इंटीग्रेट करें। सोचिए, क्या आपकी करंट जॉब आपको कल के लिए तैयार कर रही है या सिर्फ आज के बिल्स भर रही है? चैप्टर 7, 5 बड़ी बाधाएं और उन्हें कैसे हराएं। फाइनेंशियली लिटरेट होने के बाद भी लोग 5 वजहों की वजह से गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। फियर, डर, सिनिसिज्म, निराशावाद, संदेह, लेजीनेस, आलस, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें और एरोगेंस, अहंकार। पैसे खोने का डर सबको होता है, लेकिन अमीर लोग लॉस से डरते नहीं, वो लॉस को लेसन में बदलते हैं। सिनिक्स क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि विनर्स एनालाइज करते हैं। बिजीनेस के पीछे आलस को मत छुपाओ। बैड हैबिट्स बदलो और पहले खुद को पे करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। एमएस धोनी के प्रेशराइज्ड मोमेंट्स को याद कीजिए। वर्ल्ड कप फाइनल 2011 में जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया था, तब सिनिसिज्म और फियर बहुत हाई था, लेकिन धोनी ने डाउट को साइड करके अग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। प्रेशर को हैंडल करना ही विक्ट्री का रास्ता है। रमेश जब भी इन्वेस्ट करने की बात करता है
उसके फ्रेंड्स कहते हैं डूब जाएगा। रमेश सिनिसिज्म सुनकर बैक ऑफ कर लेता है और एफडी में पैसा पड़ा रहने देता है जो इन्फ्लेशन से घट रहा है। दूसरी तरफ सुरेश फैक्ट्स एनालाइज करता है, रिस्क कैलकुलेट करता है और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स करता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल अपनाओ। जैसे ही सैलरी आए पहले 10 से 20% अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो, फिर बचे पैसे से बिल्स पे करो। इससे प्रेशर क्रिएट होगा जो आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने के रास्ते ढूंढने पर मजबूर करेगा। आज ही अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटो डेबिट सिप सेटअप करें जो मंथ के डे 1 पर ही एग्जीक्यूट हो जाए। अगले 7 दिनों में चेक करें कि इन 5 बाधाओं में से कौन सी आपको रोक रही है और टॉक्सिक सिनिकल लोगों से डिस्टेंस बनाएं। 30 डे प्लान में डेली इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ माइंडसेट की आदत सॉलिडिफाई करें। आखिर में खुद से पूछिए, क्या आप डर और सिनिसिज्म की वजह से वहां खड़े हैं जहां आप आज हैं, या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मिलते हैं अगली पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।